एपिसोड 11 और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जियान के सामने एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है मूलन, और ये एकदम टकला होता है। बोला जाए तो इसके सिर पर बाल वगैरह नहीं होते। वैसे अभी बाल गिरने का बहुत ज्यादा रोग फैल रहा है, इसलिए इस बेचारे के भी गिर गए होंगे। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर मूलन को दिखता है तो हमारा जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा डाउडी लेवल के 3 स्टार के एकदम पीक लेवल पर है। हमारा जान चलता है तो मूलन से पहले पूछने लगता है कि तुम मेरे फ्रेंड को क्यों पकड़े हुए हो, उसे छोड़ दो। मूलन चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि बच्चे मतलब कि लड़के जो तुम्हारे पास मून फ्रूट है ना, उसे मुझे सौंप दो, मैं इस बंदे को बोला जाए तो इस लड़की को छोड़ दूंगा। अब भाई साहब जैसे ही मूलन ये कहता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ पर बातों का काम बिल्कुल भी नहीं है। जान चलता है तो अपने 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से हमारे जान की पावर भी बढ़ जाती है। अब भाई साहब जब ये बंदा मूलन हमारे जान की पावर बढ़ते हुए दिखता है ना तो ये समझ जाता है कि इस बंदे की पावर पहले थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये मेरी बराबरी आ चुकी है। लेकिन मूलन को अपने यहाँ पर विश्वास था कि भले ही इस बंदा जो भी टेक्निक का उपयोग कर दे मैं इसे हरा सकता हूँ। इसलिए मूलन एकदम फुल एटीट्यूड में कह देता है कि बच्चे तू साले सॉरी मतलब कि तू किसी भी टेक्निक का उपयोग कर ले, तू आज मुझसे नहीं बच सकता। और हाँ, मुझे कमेंट कर बताना कि भाई अपन थोड़ा बहुत मसाला मिलाएं क्या, जैसे कि लगे तेरी बेवकूफ, समझ रहे हो ना, अजीब अजीब के शब्द। अब यहाँ पर मूलन बोला जाए तो जो टकलू चलता है तो अपना भाला बाहर निकाल लेता है और तो और इसका भाला चमक रहा होता है। अब इतने में यहाँ पर टकलू चलता है तो भाले को लेकर तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी तलवार पर रंग बिरंगी हेवनली फ्लेम को एक्टिव करता है और तेजी से इस टकलू की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे दोनों आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो आस पास में शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं और तो और यहाँ पर आस पास के पहाड़ भी एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। अब इनके बीच लगे तेरी होने लगती है। इतने में हमें मूलन को बताया जाता है, टकलू को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को देखकर समझ जाता है कि इस लड़के के हाथ में जो तलवार है ना शायद कोई खास तलवार है। हमारे जान भी इस टकलू को देखकर समझ जाता है कि इस टकलू का जो भाला है ना वो शायद बहुत ही ज्यादा खास है, नहीं तो अभी तक तो ये बुरी तरह से जख्मी हो जाता। अब ये दोनों आपस में ऐसा सोच ही रहे होते हैं। इतने में हमें टकलू को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि अब इस लड़के की पावर बहुत जल्दी घटने वाली है, क्योंकि इसने जो 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का उपयोग किया है ना उसका समय लेवल भी अब समाप्त होने वाला है। इसलिए अब यहाँ पर टकलू चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि लड़के अब मैं बताऊंगा असली पावर किससे कहते हैं। और भाई साहब यह कहती है अब ये टकलू चलता है तो एक इमोर्टल लेवल की टेक्निक को बाहर निकालता है और इसे एक्टिवेट कर देता है। बोला जाए तो एक इमोर्टल लेवल वाली टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा गाड़ी का पहिया बन जाता है, जो कि रेड कलर का था। अब जो गाड़ी का पहिया चलता है तो सीधा हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारा जान सामने वाले टकलू को मूलन को इमोर्टल लेवल वाली टेक्निक का उपयोग करते हुए देखता है ना तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर जो कुछ समय पहले ही उसने गोल्डन ड्रैगन से तलवार वाली टेक्निक ली थी ना उसका पहला लेवल लॉन्च कर देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो दोनों अटैक इमोर्टल लेवल के थे, इसलिए एक दूसरे से नहीं जीत पाते और यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इन अटैकों के कारण हमारे जान और टकलू की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक आत्मा का अटैक, बोला जाए तो एक सोल अटैक इस टकलू के ऊपर कर देता है, जिस वजह से ये टकलू झटपटा जाता है, बोला जाए तो एकदम खामोश पड़ जाता है। और हमारे जान चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर एक 23 कलर वाला, मतलब कि पता नहीं 23 कलर वाला एक एग्री बुद्ध लोटस या फिर 23 एग्री बुद्ध लोटस इस टकलू के ऊपर मार देता है, जिस वजह से टकलू पीछे फेंकते हुए चला जाता है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। और ये टकलू समझ जाता है कि अब वो यहाँ पर हार चुका है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एकदम आसमान में खड़ा हुआ होता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। टकलू समझ जाता है कि अब वो हार चुका है, इसलिए उसे यहाँ से भागना होगा, वरना अब शायद ये लड़का उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतने में यहाँ पर इस टकलू का एक दोस्त आ जाता है और वो कहने लगता है यंग लॉर्ड अब हमें क्या करना है, हम इससे कैसे निपटेंगे। टकलू चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि हमें यहाँ से अब निकलना होगा। फिलहाल के लिए अब हम वो गॉड रैंक का ब्लड भी नहीं पा सकते, क्योंकि अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसके खिलाफ लड़ सकूं, मतलब कि उस गॉड रैंक के ब्लड को पाने के लिए लड़ाई कर सकूं। इसलिए हमें यहाँ से अब निकलना होगा, हमारी जगह यहाँ पर हमारे सेक्टर का कोई और आएगा। और भाई साहब यह कहती है अब यहाँ पर एक टकलू चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इस टकलू को भागते हुए देख रहा था। हमारा जान चलता है तो इसका पीछा नहीं करता, हालांकि जान इसे पूरी तरह से निपटा सकता था, लेकिन जान ने इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो फालतू के दुश्मन बनाना नहीं चाहता था। अब इस टकलू के भागने पर यहाँ पर आसपास के जो भी बंदे आए थे ना इस लड़ाई को देखने के लिए, वो भी सारे तितर बितर हो जाते हैं। हमारा जान चलता है तो यूरो को लेकर थोड़ा दूरी पर आ जाता है और वहाँ पर यूरो को मून फ्रूट दे देता है, वो भी 3। हालांकि हमारे जान के पास 10 मून फ्रूट थे, लेकिन उनमें से हमारा जान 3 ही मून फ्रूट यूरो को देता है। यूरो भी इन 3 मून फ्रूट को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसके लिए 3 मून फ्रूट ही काफी है। हालांकि यूरो नहीं जानती थी कि जान के पास कितनी मून फ्रूट है। अब इसके बाद जान और यूरो चलते हैं तो लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा जान चलता है तो रास्ते में एक जगह पर रुककर अपनी पूरी शक्तियों को वापस भी रिकवर कर लेता है। अब इसके बाद वे वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इस माउंटेन के सबसे गहरे हिस्सों में जाया जा सकता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे ठाड़े हुए थे। हमारा जान इन बंदों को देखकर समझ जाता है कि सामने कोई सील चढ़ी है और वो अपने आप ही टूटेगी। हमारे जान समझ जाता है इस सील को देखकर कि शायद इस
सील को टूटने में 3 दिन लग सकते हैं। इसलिए जान चलता है तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर, मतलब कि थोड़ी नहीं बहुत दूरी पर आराम से यूरो के साथ आराम करने के लिए बैठ जाता है। जान चलता है तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चिकन वगैरह बनाता है, मतलब कि मुर्गा तो मिलने वाला नहीं है तो और दूसरा कोई सा फायर जानवर पकड़कर उसे पकाकर यूरो और अपने आप को खाने लगता है। अब जियान यहाँ पर अपना खाना पीना कर ही रहा होता है, साथ ही साथ यूरो भी अपना खाना पीना कर ही रही होती है। तभी जान को महसूस होता है कि आसपास कोई पावरफुल वॉरियर आ चुका है। इसलिए जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम को चारों तरफ फैला देता है। अब जैसे हमारे जान अपनी हेवनली फ्लेम को चारों तरफ फैलाता है ना, तो सामने एक बंदा प्रकट होता है और ये बंदा चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि बच्चे, मतलब कि फ्रेंड, क्या तुम वो मून फ्रूट मुझे दे सकते हो? वो तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं है। अब जैसे ये बंदा ये कहता है ना, तो हमारा जान भी इससे एकदम कह देता है कि वो मेरे पास एकदम सुरक्षित है, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब जैसे ये सामने वाला बंदा ये सुनता है तो ये मुस्कुराने लगता है और फिर हमारे जान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता नहीं था कि तुमने मूलन को हरा दिया। खैर जो भी अफवाहें हैं वो एकदम सही होंगी, तुम्हारे तरीकों को देखकर मुझे लग रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया। खैर कोई नहीं, उम्मीद है कि हम इस जगह के गहरे हिस्सों में जरूर मिलेंगे और वहाँ पर हमारे बीच एक अच्छा मुकाबला होगा। और भाई साहब यह कहती है अभी बंदा चलता है तो पलक झपकती गायब हो जाता है। हमारा जान भी समझ जाता है कि ये बंदा शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि जान जानता है कि ये बंदा डाउडी लेवल के 3 स्टार के एकदम पीक लेवल पर है, मतलब कि एक कदम और सीधा डाउडी लेवल के 4 स्टार। लेकिन फिर जान चलता है तो इस बंदे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। अब पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर जो सील चढ़ी हुई थी ना वो टूट जाती है और यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे अंदर जाने लगते हैं। हालांकि ये सील टूटती है ना, जैसे हमारे जान अनुभव करता है कि इस सील के अंदर से बहुत ही भयानक ड्रैगन ओरा बाहर निकल रहा है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद वही जानवर है जिसका कोर उसे किंग वुआन की गोली बनाने के लिए चाहिए। जान चलता है तो यूरो को लेकर इस सील के बोला जाए तो और भी गहरे हिस्सों के अंदर जाने लगता है। यूरो पूछती है जान से कि कहाँ जा रहे हैं। जान चलता है तो बता देता है कि मुझे सबसे पहले एक जानवर का पत्थर चाहिए जिससे कि मुझे एक गोली बनाना है। यूरो भी समझ जाती है कि जान को एक मॉन्स्टर कोर चाहिए जानवर का, लेकिन यूरो चलती है तो जान से कहने लगती है कि पहले हम गॉड ब्लड क्यों प्राप्त नहीं कर लेते। जान चलता है तो यूरो को समझाने लगता है कि ये देखो गॉड ब्लड को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। अगर इतना आसान होता तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे, इतने पावरफुल बंदे उसे प्राप्त करने के लिए नहीं आते। वैसे भी मुझे गॉड ब्लड कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर उस जानवर के कोर को लेने के लिए आया हूँ। अब भाई साहब यह कहती है हमारा जान चलता है तो यूरो के साथ लगातार आगे बढ़ने लगता है एक अलग दिशा में। अब जैसे ही हमारा जान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, उसे अनुभव होने लगता है कि आस पास में जो पेड़ थे ना उन पर एक भी पत्ते नहीं है। बोला जाए तो सूखे पेड़ों की तरह एकदम बिना पत्तियों के ठाड़ी हुई है। जान चलता है तो लगातार आगे बढ़ता रहता है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन हमारे जान को रास्ता बता रहे होते हैं कि वो जानवर तुम्हें यहाँ मिलेगा, ऐसा ऐसा इस जगह पर आगे बढ़ते जाओ, और हमारा जान उसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। अब हमारा जान यूरो के साथ लगातार आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे सामने एक छिपकली देखने को मिलती है और ये छिपकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ये थी डाउडी लेवल के 4 स्टार पर। हालांकि हमारा जान इस छिपकली को देखकर अनुभव कर लेता है कि ये छिपकली है ना, ये थोड़े समय पहले ही किसी से फाइट की है एकदम जमकर, इसलिए इस छिपकली के ऊपर जो आर्मर चढ़ा था ना वो बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा था। जान समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले ही एकदम तगड़ी फाइट हुई है, लगे तेरी। अब हमारा जान आगे बढ़ ही रहा होता है गोल्डन ड्रैगन के कहने पर, तभी हमारे जान को सामने 2 बंदे देखने को मिलते हैं। अब जैसे यूरो इन 2 बंदों को दिखती है ना तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये दोनों बंदे थे ना ये किसी क्लैन के बंदे थे जिसे सोलो मन क्लैन कहा जाता है, मतलब कि एक प्रकार से आत्माओं का क्लैन कहा जाता है, ऐसे कुछ थे। ठीक है, अब ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर इस छिपकली से कहने लगते हैं कि हमें थोड़ा सा तुम्हारा ब्लड चाहिए ताकि हम हमारे सोलो मन क्लैन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना उसे पूरा कर सकें। कृपया हमें आपका थोड़ा सा ब्लड दे दो। अब जैसे ये छिपकली इन दोनों की बात सुनती है ना तो ये गुस्सा हो जाती है। पहले तो मूर्ख मानव, तुमने मुझ पर हमला किया और तुम अब आराम से मुझसे ब्लड मांग रहे हो, कभी नहीं, तुम्हें ये ब्लड हरकत नहीं मिलेगा। अब भाई साहब जैसे ये सोलो मन क्लैन के दोनों बंदे, इनमें से एक का नाम था बिंग टियान और दूसरा इसका छोटा भाई था। ठीक है, बिंग टियान चलता है तो इस छिपकली को मना करते हुए देखकर कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम अपना ब्लड हमें नहीं देना चाहते ना तो हमें जबरदस्ती तुमसे छीनना पड़ेगा। अब जैसे छिपकली बिंग टियान की बात सुनती है ना तो वो गुस्सा हो जाती है कि मूर्ख मानव तेरी ये। अब इतने में हमें इस बंदे को बताया जाता है, बंदा चलता है यहाँ पर तो अपने सोलो मन क्लैन के कुछ स्टूडेंटों को बुला लेता है और इस छिपकली पर हमला करवाने लगता है। छिपकली चलती है तो अजीब सी आवाज निकालती है और इसके जो फ्रेंड वगैरह थे ना वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब सोलो मन क्लैन के साथ कुछ स्टूडेंट आए थे ना वो इन छिपकलियों से, मतलब की जो छोटी मोटी छिपकली अभी हाल जो बड़ी वाली छिपकली ने बुलाई है ना उनसे लड़ने लगती है और यहाँ पर ये बड़ी वाली छिपकली चलती है तो इन दोनों भाइयों पर हमला करने लगती है। हालांकि इन दोनों भाइयों की पावर डाउडी लेवल के 3 स्टार पर थी और इस छिपकली की पावर 4 स्टार पर थी, लेकिन फिर भी ये छिपकली इन दोनों को नहीं हरा पाती क्योंकि छिपकली पहले से थोड़ी बहुत जख्मी थी। अब इतने में हमें इन दोनों बंदों को बताया जाता है। ये दोनों बंदे चलते हैं तो अपने सोलो मन क्लैन के स्टूडेंटों से कह देते हैं कि फॉर्मेशन बनाया जाए और भाई साहब यह कहती है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आए थे ना सोलो मन क्लैन के वो एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और आसमान में सफेद बादल चमकने लगते हैं। अब इन बादलों से 2 पिलर निकलते हैं और ये पिलर चलते हैं तो सीधा कई चैनों में परिवर्तित होकर यहाँ पर जो छिपकली थी ना, ड्रैगन छिपकली थी ना, उसे पकड़ने लगती है और पलक झपकती पकड़ डालती है। अब जैसे विंग टियान ये देखता है कि इस छिपकली को उसने पकड़ लिया है तो
विंग टियान और उसका भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इतने में विंग टियान की नजर इस छिपकली पर पड़ती है जो कि सील में कैद तो हो चुकी थी, लेकिन एक लाल कलर का ओरा बोला जाए तो ब्लड चारों तरफ फैल रहा था। यहाँ पर विंग टियान समझ जाता है कि अब शायद ये जानवर बोला जाए तो ये छिपकली अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करने वाली है। और तो और इस छिपकली का ट्रू पावर इतना पावरफुल है कि कोई 5 स्टार वाला डाउडी लेवल वाला वॉरियर भी इसके हमले से नहीं बच पाएगा। विंग टियान चलता है तो यहाँ पर तुरंत फैसला लेता है और यहाँ पर एक टेक्निक का उपयोग कर देता है, डिवोर द स्काई, मतलब की डिवोर द सोलो मंथ ब्लड, ऐसा ही कुछ टेक्निक का उपयोग कर देता है। और विंग टियान चलता है तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ना, सारे स्टूडेंटों की आत्माओं को खा जाता है। इसके अलावा विंग टियान चलता है तो अपने भाई की ओर देखता है और उसे भी खा जाता है। अब भाई साहब विंग टियान सबको खाने पीने के बाद विंग टियान का पावर लेवल बढ़ने लगता है और वो 4 स्टार मीडियम लेवल और 5 स्टार बोला जाए तो डाउडी लेवल के 5 स्टार पर पहुंच जाता है। मतलब कि 5 स्टार पर नहीं पहुंचता, उससे थोड़ा नीचे ही रहता है, 4 स्टार के सबसे हाई लेवल मान सकते हो। अब जैसे विंग टियान इस लेवल पर पहुंचता है ना, तो हमें इस ड्रैगन छिपकली को बताया जाता है। ये ड्रैगन छिपकली चलती है तो ये अपने मुंह में बहुत समय से एक अटैक बना रही थी। अब जब ये छिपकली ये देखती है कि सामने वाला बंदा विंग टियान ने अपने सारे साथियों का ब्लड का इस्तेमाल कर अपनी पावर लेवल बढ़ा लिया है, तो यहाँ पर एक छिपकली समझ जाते हैं कि शायद सोलो मंथ क्लैन को उसका ब्लड किसी भी कीमत पर चाहिए। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ये सब देख रहा होता है। हालांकि जान पीछे भी ध्यान दे रहा होता है कि पीछे कोई ना कोई उसके पीछे आ चुका है। अब इतने में हमें जान के पीछे भी बताया जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम फैन ही था, जिसने की हमारी जान से मित्रता की थी ना, वो भी यहाँ पर आ गई थी। अब इतने में हमें दोबारा से विंग टियान और इस ड्रैगन छिपकली की लड़ाई को बताया जाता है। विंग टियान चलता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट वाली टेक्निक का उपयोग कर देता है और वहीं ये ड्रैगन छिपकली चलती है तो ये अपने मुंह में बहुत समय से जो अटैक बना रही थी ना, उसे विंग टियान के अटैक पर काउंटर अटैक कर देती है। अब जब दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बढ़ाम और चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेबे फैल जाती हैं। लेकिन 1-2 मिनट बाद ये बेबे एकदम शांत हो जाती हैं और हमें इस ड्रैगन छिपकली और विंग टियान को बताया जाता है। दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है। जो छिपकली थी ना, उसकी तो हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। अब सोलो मंथ का ये बंदा विंग टियान चलता है तो इस छिपकली के पास आता है लंगड़ाते हुए और इसका ब्लड निकालने लगता है। हालांकि जब ये छिपकली विंग टियान को अपना ब्लड निकालते हुए देखती है ना, तो ये कुछ भी नहीं कर पाती। हालांकि ये छिपकली सोच रही होती है कि ये बंदा आखिरकार मेरे अटैक से बच कैसे गया। अब यहाँ पर विंग टियान इस छिपकली का ब्लड निकाल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर फैन ही आ जाती है जो कि हमारी जान का पीछा करते हुए यहाँ पर आई थी। अब जैसे यहाँ पर फैन ही आती है ना, तो हमें थोड़ी सी अलग कहानी बताई जाती है कि फैन ही है ना, उसकी दुश्मनी सोलो मंथ क्लैन के साथ है, क्योंकि जो सोलो मंथ क्लैन है ना, उसने एक बार फैन ही के क्लैन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से फैन ही के जो फादर है ना, उनका एक हाथ और एक पैर, मतलब कि आप जो मान सकते हो कि वो टूटी गए थे। और जो फैन ही है ना, वो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए फैन ही सोलो मंथ क्लैन से भी बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि सोलो मंथ क्लैन की वजह से उसके फादर अपाहिज हो गए थे। अब जैसे ही फैन ही यहाँ पर आती है ना, तो विंग टियान समझ जाता है कि वो फैन ही से नहीं जीत सकता, क्योंकि फैन ही के साथ 3-4 बंदे और थे जो कि डाउडी 3 स्टार पर ही थे। विंग टियान समझ जाता है कि वो फैन ही से नहीं जीत सकता, इसलिए विंग टियान चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है और तेजी से फैन ही के पास आने लगता है। हालांकि जैसे जैसे विंग टियान फैन ही के पास आता जा रहा था, वैसे ही वैसे उसकी बॉडी भी फूलती जा रही थी। फैन ही भी समझ जाती है यहाँ पर कि विंग टियान क्या करने वाला है, इसलिए फैन ही चलती है तो तुरंत अपने साथियों को पीछा कर यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करती है और अपने पूरे साथियों को कवर कर लेती है। अब जैसे ही विंग टियान फैन ही को यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब फैन ही को मैं ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकता। हालांकि इतने में हमें फैन ही को भी बताया जाता है जिसका चेहरा थोड़ा बहुत पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये पोर्टल है ना, ये कोई खास टेक्निक हो, इसकी सहायता से किसी भी बंदे को कैद किया जा सकता हो, मारा जा सकता हो, उसके अटैक को रोका जा सकता हो, मतलब कि ऐसा ही कुछ होगा। अब जैसे ही यहाँ पर विंग टियान और फैन ही का एक पोर्टल आपस में टकराते हैं ना, तो यहाँ पर एक धमाका होता है बढ़ाम, दिल को दहला देने वाला, और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं और सब एकदम दूर दूर फेंक जाती हैं। खासकर फैन ही, वो तो बस थोड़ी दूर निकल आती है अपने पूरे साथियों को लेकर। अब 10 मिनट बाद जैसे ही यहाँ पर इस धमाके का असर छटता है ना, बोला जाए तो इस धमाके का प्रभाव कम होता है ना, तो हमें फैन ही को बताया जाता है जो कि उस जानवर की बॉडी को देख रही होती है कि वो कहाँ पर चली गई वो बॉडी। हालांकि फैन ही यहाँ पर समझ जाती है कि शायद मेरे अटैक की वजह से और विंग टियान के अटैक की वजह से जो यहाँ पर ड्रैगन छिपकली की बॉडी थी ना, वो नष्ट हो चुकी है। अब फैन ही यहाँ पर थोड़ा बहुत और जांच पड़ताल करती है, लेकिन उसे वो छिपकली की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए फैन ही चलती है तो यहाँ से अपने साथियों को लेकर चली जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि उसी धमाके के दौरान वो छिपकली की बॉडी थी ना, उसे चुरा कर एक नई जगह पर भाग आया था। अब जैसे ही हमारे जान ये देखता है कि आस पीस में सारे मामले टल चुके हैं और अब वो एकदम बिंदास तरीके से उसे जो कोर चाहिए जानवर का, ड्रैगन छिपकली का, वो मिल सकता है, तो जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जान चलता है तो इस छिपकली के अंदर से वो मॉन्स्टर कोड निकाल लेता है, साथ ही साथ इस छिपकली के अंदर से इसका ब्लड
ब्लड भी निकाल लेता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि इस छिपकली का जो ब्लड है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन बताते हैं कि इस छिपकली का ब्लड इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जान इस ब्लड को स्टोर कर लेता है। इस ब्लड की 7 बूंदें हमारे जान को मिल जाती हैं, क्योंकि हमारा जान जानता है कि इस तरीके का ब्लड किसी भी शरीर को पावरफुल बनाने में, बोला जाए तो बॉडी में पावरफुल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए जान इसे अपने पास स्टोर कर लेता है। अब जैसे यूरो ये देखती है कि जियान को वो पत्थर मिल चुका है, जो पत्थर को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पर इस जंगल वाले एरिया में आया था, और साथ ही साथ उसे भी वो सामान मिल चुका है, बोला जाए तो मून फ्रूट मिल चुका है, वो यहाँ पर जो लेने के लिए आए थे। तो यूरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जान से कहने लगती है कि जान जब अपने अपनी अपनी चीजें मिली चुकी हैं तो क्यों ना अपन गॉड रैंक का ब्लड लेने के लिए वहाँ पर चले जहाँ पर हमें गॉड रैंक का ब्लड मिलने वाला है। अब जैसे यूरो एक कहती है ना तो जियान को बताया जाता है, जो कि कुछ सोचने लगता है, और इसी सोचने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब तो एकदम प्रसन्न होना लॉन्ग एपिसोड आना शुरू हो गए हैं। हालांकि मुझे पता है कि एक दिन छोड़कर आ रहा है वीडियो, लेकिन मजे लेते रहो, टेंशन मतलब मैं और भी लॉन्ग वीडियो करने वाला हूँ अब कुछ समय बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।